तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस YouTube परिवार के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसका पूरा श्रेय आप सभी को ही जाता है। इसी बीच कहानियां नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा करें, पर अब मैं आ गया हूं आपके लिए लोगों की आप बीती लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंच जाए। तो दोस्तों अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अक्सर हम सभी की जिंदगी से जुड़ा होता है, और वो होता है हमारा सपना। दोस्तों सपने जिन्हें हर कोई इंसान पूरा करना चाहता है। दोस्तों अक्सर आपने यह तो सुना होगा या देखा होगा कि जिनके जो सपने पूरे हो जाते हैं वो इंसान बेहद खुश नसीब होते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि उन सपनों को पूरा करने के बीच उसके साथ क्या क्या होता होगा। दरअसल दोस्तों मैं आपके बीच एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जिसमें एक इंसान अपने एक सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, परंतु इसी बीच उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वह कभी भुला नहीं पाया। दोस्तों यह हादसा पंजाब भटिंडा के एक छोटे से शहर में रहने वाले पीयूष के दोस्त के साथ हुआ था, जिसका नाम अजय था। ये बात उस समय की है जब 12वीं की परीक्षा देने के बाद पीयूष, अजय, दीपक और उसके कुछ साथी पार्क में रनिंग के लिए जाया करते थे। अजय जो कि बेहद होशियार भी था और बचपन से ही उसका एक ही सपना था कि वह जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक फौजी बने, उसके परिवार वाले उस पर गर्व करें। तो 12वीं की परीक्षा के बाद अजय ने तैयारी शुरू भी कर दी थी। अजय हमेशा सबसे पहले उठता था और हर रोज ही वह सबको फोन करके उठाया करता था। अजय इतनी जल्दी उठ जाया करता था कि उसे अक्सर सबको फोन करके उठाने में, फिर उनका इंतजार करने में थोड़ा समय भी लग जाता था, परंतु वह सारे दोस्त हमेशा साथ ही जाते थे, इसीलिए वह इंतजार भी कर लेता था। और ऐसे ही एक दिन वह रोज की तरह सबको फोन करके उठाने लगा, परंतु कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। पीयूष ने भी उसका फोन देखा, पर उसने सोचा कि फोन साइलेंट कर देता हूं, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, पर वह तो और गहरी नींद में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ अजय सबको लगातार फोन कर रहा था। अब दोस्तों आप इसे एक इत्तेफाक कहें या कुछ भी, क्योंकि कोई भी उस दिन फोन नहीं उठा रहा था। तो आखिरकार वह उस दिन अकेला ही पार्क चला गया। पार्क का गेट ठीक 5 बजे खुल जाता था, परंतु अजय समय से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया था, तो पार्क का गेट बंद था। ये देख उसने अपने फोन में एक बार टाइम देखा तो उसमें 4:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि आधा घंटा वेट करने से अच्छा है कि वह गेट के ऊपर चढ़कर ही अंदर पार्क में चला जाएगा, और उसने ठीक ऐसा ही किया। वो गेट के ऊपर से चढ़कर पार्क के अंदर चला गया। दोस्तों वह अंदर तो चला गया था, परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला था। अजय जैसे ही रनिंग के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करने लगा तो उसकी नजर एक झूले पर गई। उसने देखा एक लड़की जो कि झूले पर झूल रही थी। उसे लगा पार्क का गेट तो बंद था, तो फिर यह अंदर कैसे आ गई, परंतु अजय ने उस पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी एक्सरसाइज करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर फिर उसी झूले पर गई, पर अब वह लड़की वहां नहीं थी। अजय को थोड़ा डर तो लगा, पर फिर उसने ध्यान न देते हुए भागना शुरू किया। जैसे ही अजय ने पार्क का एक चक्कर मारकर पूरा करके वापस वहीं आया जहां से उसने भागना शुरू किया था, तो उसने देखा कि वही लड़की एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और अजय की तरफ देख रही थी। उसे देख अजय घबरा गया और वहीं से अपने कदम उल्टे लेने लगा। अजय को उसे देखकर बहुत डर लग गया था। वह वापस बाहर की तरफ भागने लगा और वह लड़की अजय पर लगातार हंस रही थी। उसकी हंसी भी काफी भयानक थी
अजय जैसे तैसे वहां से भागा और भागते भागते पीयूष के घर की तरफ निकला। पीयूष उसी समय अपने घर से बाहर निकल रहा था कि अजय को उसकी तरफ यूं भागता आता देखकर वो वहीं खड़ा रह गया। अजय की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा था। उसकी शक्ल में वह डर साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने पीयूष को सब कुछ बताया। पीयूष ने भी उसकी सारी बात सुनी और वो भी काफी घबरा गया। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त दीपक भी वहां आ गया। दीपक ने जब अजय की घबराई हुई शक्ल देखकर पूछा तो वो भी उसकी बात सुनकर डर गया। इसके बाद वो पार्क नहीं गए। ऐसा पहली बार हुआ था। अगले दिन अजय की तबीयत खराब हो गई और वह अभी भी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों तक उनमें से कोई भी उस पार्क में नहीं गया और जब भी अगर कोई गया तो थोड़ा उजाला होने के बाद ही जाते, क्योंकि तब पार्क का गेट भी खुल जाया करता था और बहुत लोग भी आ जाते थे। दोस्तों, इस बात को आज काफी समय बीत गया है। अजय अब फौज में है। उसका फौज का सपना तो आज पूरा हो गया है, परंतु आज भी जब कभी भी वह अपने घर आता है तो उस पार्क का वह किस्सा उसे हमेशा याद आता है, क्योंकि उसके अंदर का वो डर आज भी उसके अंदर कहीं ना कहीं है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर हमें पुरानी चीजों का या फिर पुरानी जगहों से काफी लगाव होता है। ज्यादातर यह चीजें हमें गांव जैसी जगह पर ही देखने को मिलती है, जैसे झरने, पहाड़ या फिर कोई पुराना मकान। ऐसे ही पहले हर जगह गांवों में कुआं हुआ करता था। हालांकि आज भी ज्यादातर जगह पर ऐसा होता है। यह खूबसूरत चीजें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु दोस्तों, क्या हम इनके पीछे छुपे राज को कभी जान पाएंगे? तो ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था आज से कई साल पहले पंजाब के लुधियाना गांव में रहने वाली तमन्ना की नानी के साथ, जिस समय वह तमन्ना की उम्र की ही हुआ करती थी। यह हादसा तमन्ना की नानी ने उसकी मां को बताया था और उन्होंने ही यह बात तमन्ना को बताई थी। तो दोस्तों, यह उस समय की बात है जब एक दिन तमन्ना की नानी को उनकी भाभी ने कहा कि चलो आज कुएं पर चलते हैं, आज अपने कपड़े वहीं धो लेंगे। ये बात सुनकर तमन्ना की नानी खुश हो गई, क्योंकि घर वाले उनको वहां अकेले कभी नहीं जाने देते थे। परंतु उस दिन तो उनके साथ उनकी भाभी भी थी, तो उन्हें उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से अंदर गई और बहुत सारे कपड़े ले आई। उनकी भाभी और वो वहां से कपड़े लेकर गांव के कुएं की तरफ चल दिए। उनकी भाभी को लगा कि वह हमेशा कुआं देखने की जिद करती है, तो आज वह कुआं भी देख लेगी और कपड़े भी धो लेगी। परंतु दोस्तों, वो ये नहीं जानते थे कि अब आगे उनके साथ क्या हो सकता था। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो कुएं पर पहुंच चुके थे। तमन्ना की नानी कुएं के पास जाकर कुएं में झांकने लगी, तो उसकी भाभी ने कहा, ज्यादा पास मत जाओ। भाभी ने कहा कि यहाँ पर एक पुरानी बाल्टी है। उन्होंने 2-3 बार बाल्टी से पानी निकाला, तो तमन्ना की नानी भी जल्दी ही समझ गई। इसके बाद वह लगातार एक के बाद एक बाल्टी पानी निकालती और उनकी भाभी कपड़े धोने लगती। कुछ देर बाद उनकी भाभी ने कुछ कपड़े धो लिए थे, तो उन्होंने तमन्ना की नानी से कहा कि तुम 1-2 बाल्टी और पानी निकाल दो, तब तक मैं ये कपड़े उधर पत्थर पर सुखाने के लिए रख देती हूँ। तमन्ना की नानी कुएं में से बाल्टी भरकर पानी निकालने लगी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। दोस्तों, उनकी नानी ने जैसे ही बाल्टी पानी भरकर, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था और वो खींचने वाले 2 हाथ उनको साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसने बाल्टी पकड़ रखी थी। ये देखकर ही वो एकदम से बेहोश हो गई थी। इसके बाद तुरंत भाभी भागकर उनके पास आई और उन्हें उठाने लगी, पर वो बेहोश ही रही। दोस्तों, कुछ देर बाद जब तमन्ना की नानी को होश आया तो वह अपने घर पर ही थी। घर के सभी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था। सब उनसे एक एक करके पूछने लगे, तो उन्होंने कुएं की वह बात सबको बताई। तो पास ही बैठी एक बूढ़ी महिला ने बताया कि कई साल पहले एक महिला ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था और कई लोगों ने वहां पर ऐसा देखा भी था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ ठीक हो गया था। परंतु इतना समय बीत जाने के बाद आज फिर ऐसा हुआ है। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर सब घबरा गए और तमन्ना की नानी इतनी डरी हुई थी कि इसके बाद
उसने कुएं का नाम मुंह से लेना ही छोड़ दिया था और उस दिन के बाद से वो कभी भी वहां नहीं गई। दोस्तों, इसके बाद गांव वालों ने वो कुआं बंद करवा दिया था और उसके बाद से उसे आज तक नहीं खोला। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत सी कहानियों के बीच मैं एक और कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। यह हादसा बेशक बहुत पुराना है, परंतु आज भी उस हादसे के बीच फंसे लोगों को वो दिन अच्छे से याद है। दोस्तों, यह कहानी पंजाब में रहने वाले दिलजीत के परिवार की है, जो कि उनके बड़े दादाजी के साथ हुआ था। अक्सर इस बारे में दिलजीत के पिताजी से उन्हें सुनने को मिलता था। दोस्तों, बात कुछ सन 1978 की है, जब दिलजीत के पिताजी 11 साल के थे और साथ ही उनके पिताजी यानी दिलजीत के दादाजी भगवान की दुआ से अपने काम में वह बेहद खुश थे। दोस्तों, अचानक एक दिन उनको पेंट के 1500 डब्बे का ऑर्डर आ गया। इतना ऑर्डर एक साथ देखकर वह बेहद खुश भी हो गए थे, परंतु वह ऑर्डर जल्द ही पहुंचाना था, करीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों, वो लगातार 3-4 दिन तक दिन रात पेंट के डब्बे तैयार करते रहे और ऐसा करते करते उन्हें 3 दिन बीत गए थे। वो हर दिन काफी तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि वह ऑर्डर की डेट भी पास आ चुकी थी। लेकिन एक दिन दिलजीत के दादाजी को घर पर जल्दी आना पड़ा, क्योंकि उनके घर पर कोई रिश्तेदार आए थे, तो वह जल्दी से फैक्ट्री से घर की तरफ निकल गए। परंतु दिलजीत के बड़े दादाजी वह अभी तक फैक्ट्री में ही थे, क्योंकि अगले ही दिन सारे पेंट के डिब्बे भिजवाने थे। उन्हें काम करते करते करीबन 12:30 बज गए थे और वह फैक्ट्री से सारा काम खत्म करके ही निकले। दोस्तों, उस रात गांव में लाइट भी नहीं थी, तो अब काफी अंधेरा हो रहा था। वह अपने घर के लिए निकल चुके थे। वो अभी आधा रास्ता तय ही किए थे कि उन्हें वॉशरूम आने लगी। उन्होंने थोड़ा आगे अपनी साइकिल रोकी और वॉशरूम करने लगे। उस वक्त उन्हें अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी साइकिल चलाकर घर चले गए और कुछ दिन तक सब ठीक रहा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और उनका पूरा परिवार हमेशा साथ बैठकर ही खाना खाते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दिलजीत के बड़े दादाजी अचानक अजीब सी हरकतें करने लगे। वो सारा खाना खुद ही खाने लगे और उसके बाद भी वह और खाना मांगने लगे। सबकी नजरें उन पर थी। वो सब देख रहे थे कि वह अलग अलग आवाज में बात कर रहे थे। दिलजीत के पिताजी, जो कि उस समय बच्चे थे, वो अपने पिताजी के भाई की हरकतों से काफी डर चुके थे। दोस्तों, ऐसा करीबन 2-3 दिन लगातार चला। सबको यही लगा कि यह क्या हो रहा है, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक दिन दिलजीत के दादाजी अपने भाई को एक बाबा के पास ले गए। उन्हें देख बाबा ने उन्हें कहा कि इन्हें अगले दिन गुरुद्वारे लाना। वो तुरंत ही अगले ही दिन गुरुद्वारे ले आए। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो बाबा ने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। शायद वह कल रात ही सब जान गए थे। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने एक गरम चिमटा निकाला और उनसे पूछने लगे कि तू कौन है, बता वरना यही मार दूंगा। दादाजी अलग अलग आवाज में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जहां इन्होंने वॉशरूम करा था, मैं वहीं से इनके साथ हूँ। हमें जमीन के चक्कर में वहां पर मारकर गाड़ दिया था। हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा कि इसे छोड़ दे, लेकिन उन आत्माओं ने साथ में कहा कि हमारे गुनहगारों को सजा दिला दो, पुलिस को बता दो हमें किसने मारा है, हमें शांति मिल जाएगी और हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद उन बाबा ने वैसा ही किया और थोड़ी ही देर बाद दिलजीत के बड़े दादाजी बेहोश हो गए और जैसे ही वह होश में आए तो वह बिल्कुल ठीक हो चुके थे। इसके बाद बाबा जी ने सबको बताया कि वह एक परिवार था जो कि एक साथ इनके ऊपर आ गया था, परंतु अब सब ठीक है। उन सबको अब शांति मिल चुकी है और इनके साथ अब कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन से वह बिल्कुल ठीक है। परंतु दोस्तों, वह उन दिनों काफी परेशान हो गए थे। आज भी जब दिलजीत के पिताजी यह बात बताते हैं तो वह आज भी डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि वह उस समय बहुत छोटे थे। उन्होंने उस डर को काफी करीब से महसूस किया था, जो कि कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ।
दोस्तों, अक्सर कभी कभी हमारे साथ वो हो जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, या कभी कुछ ऐसा दिख जाता है जो एकदम से कुछ ही देरी में कहीं गायब हो जाता है। परंतु दोस्तों, रात के समय अगर यह होता है तो डर हमारे अंदर खुद ही आ जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा 2013 में हुआ था सुनील नाम के शख्स के साथ, जब वह अपने चचेरे भाई की शादी में लखनऊ गया था। दरअसल सुनील लखनऊ के ही हैं, परंतु वह अपने पिता की गवर्नमेंट जॉब की वजह से हरियाणा में रह रहे थे। ये बात उस समय की है जब सुनील के चचेरे भाई की शादी थी और सुनील और उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ शादी में जा रहे थे। उन्हें लगा कि वह शाम तक पहुंच ही जाएंगे, परंतु रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाने के कारण वह रात के 9 बजे वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बारात घर से निकल चुकी थी। वो सब जल्दी से तैयार होकर अपनी गाड़ी से ही बारात घर से दिए हुए पते पर निकल गए। बारात घर उनके वहां से 45 किलोमीटर था, तो उन्हें लगा कि वह बारात के पहुंचने तक वहां पहुंच जाएंगे, और हुआ भी कुछ यूं ही। वह सही समय पर बारात घर पहुंच गए, क्योंकि बारात भी अभी बस वहां पहुंची ही थी। वो लोग सब अंदर जा ही रहे थे कि सुनील के दोस्त को वॉशरूम आ रहा था, तो वह सुनील से कहने लगा कि मेरे साथ चल। तो सुनील और उसका दोस्त दोनों जाकर एक सड़क के किनारे वॉशरूम करने लगे कि अचानक सुनील की नजर सामने पड़ी। उसने देखा कि कोई आदमी उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है और लगातार उन्हें ही देखे जा रहा है। सुनील ने जब उसे ठीक तरीके से देखा तो पाया कि वह करीबन 7 फुट का था, जो कि जमीन से 3-4 फुट ऊपर हवा में था। ये देखकर सुनील घबरा गया। वह अपने दोस्त को बताना चाह रहा था, परंतु उसकी आवाज मानो कहीं दब सी गई थी। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। इतने में उसके दोस्त ने भी जब उस आदमी को ऐसे देखा तो वह सुनील का हाथ पकड़कर उसे खींचकर भागने को कहने लगा। वह दोनों वहां से भागते हुए सड़क के ऊपर आ गए। उन्होंने देखा कि सामने बाग में कुछ रोशनी हो रही है, जो पलक झपकते ही दूसरी जगह चली जा रही थी। ये देख वह दोनों डर गए और वहां से भागकर बारात घर में चले गए। वहां पहुंचकर जब उनके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रहे हो, तो उन्होंने सबको बताया। तो सबने यही कहा कि सफर करके आए हो, इसलिए थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। दोस्तों, सबके मना करने पर और यकीन ना करने पर उन्हें लगा कि शायद उनकी बात पर अब कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनका यह मानना था कि उन्होंने जो देखा वो सच था। सबने उन्हें बहुत समझाया, उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वह दोनों अभी भी किसी की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह घबराए हुए थे। दोस्तों, इसके बाद सुबह जब 4 बजे करीब विदाई का समय आया तो वह सब उनको बाहर लेकर गए और पूछने लगे कि कहाँ देखा था। जैसे ही सुनील ने हाथ से इशारा किया तो वही रोशनी जैसी चीज फिर से वहां आ गई और देखते ही देखते कहीं गायब हो गई। ये देख सब घबरा गए कि ये क्या था, परंतु कुछ देर बाद वो सब भी वहां से भागने लगे, क्योंकि वही रोशनी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और जल्दी से वहां से निकल गए। दोस्तों, ना जाने वो क्या था, और वो जो भी था उसकी दूसरी तरफ रात में जो सुनील ने देखा वो क्या था और वो सबको क्यों दिखाई दिया। दोस्तों, इसके बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वो सीधा अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन सुनील और उसका दोस्त वो रात को आज तक भूल नहीं पाए हैं। वो बस बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो चमकने वाली चीज क्या थी, और अपने घर पहुंचने के बाद वो लोग 1 हफ्ते तक काफी डरे हुए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम दशरथ है और एक हादसा आज से कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं एक प्रॉपर्टी ऑफिस में जॉब किया करता था। उस ऑफिस में मैं खाली फ्लैट्स, जमीन, इन सब का सेल का काम करता था। जब मैं शुरू में वहां गया तो काफी जल्दी मैंने वहां पर काम समझ लिया, और ऐसे ही एक दिन बॉस मेरे काम से इतना खुश हुआ कि वह मुझ पर बहुत भरोसा करने लगा। उसी दौरान मेरे बॉस के बुआ के लड़के राकेश सेन भी मेरे साथ ही काम किया करते थे, पर बॉस को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने मुझे ऑफिस का मैनेजमेंट संभालने का काम दे दिया और राकेश सेन को
अपने ही किसी दूसरे ऑफिस में काम संभालने के लिए भेज दिया। दोस्तों, अपनी तरक्की पर मुझे बेहद खुशी थी। मुझे बॉस ने ऑफिस संभालने का काम दिया। मैं बहुत खुश था कि मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा, पर यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका डर आज भी मेरे अंदर है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब हर रोज की तरह मैं ऑफिस खोलता और सबसे पहले कंप्यूटर में देखता था कि किसकी पेमेंट नहीं आई है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया, पर स्क्रीन में देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। स्क्रीन पर सारे फोल्डर अलग ही भाषा में लिखे आ रहे थे। उन फोल्डर को खोलता तो उनमें वह फोटोज थी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो मैंने एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा। अब सब ठीक था, पर वो कंप्यूटर पर लगा वॉलपेपर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसमें किसी जंगल का दृश्य बना था जहां जगह जगह पर खून के धब्बे थे। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे लगा शायद मैंने ही कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर हो सकता है कि किसी ने बदल दिया हो। पर मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि कंप्यूटर का काम तो सिर्फ मैं ही करता हूँ। ये सब मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वह कहने लगी कि उसे इन्वेस्टमेंट के पैसे देने हैं। मैंने उसे अंदर बुलाया और उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम स्वाति बताया। मैंने उनकी फाइल खोली तो शायद सर्वर डाउन की वजह से मुझे उनकी फाइल पूरी नहीं दिख रही थी। सिर्फ यही दिख रहा था कि पेमेंट कितनी करनी है। मैंने राकेश सेन को फोन भी किया तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन के कारण ऐसा होता है, उनसे पैसे ले लो और बिल बनाकर दे दो। मैंने ठीक वैसे ही किया। मैं उसका बिल बनाने लगा, पर जाने क्यों वह लड़की जल्दी में थी और बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि जल्दी करो। मैंने उनका बिल निकालकर उन्हें दे दिया। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, इसीलिए फटाफट वहां से निकल गई। दोस्तों, एक बार फिर मेरी नजर उस वॉलपेपर पर पड़ी कि अचानक एक आदमी आया जिसका नाम नरेंद्र गुप्ता था। उसने अपना चेक टेबल पर रखा और चला गया। मैंने ठीक से देखा तो उसके वहां सिग्नेचर भी थे, पर देखते ही देखते वह सिग्नेचर बदलकर शुरभी हो गया। मुझे लगा ये क्या हुआ है। मैं अपनी आंखें मलने लगा, पर वह सिग्नेचर किसी सुरभि नाम की लड़की का ही था। ये देख मैं घबरा गया। मैं थोड़ा परेशान हो गया। इसके बाद मैं सीधा ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे लगा कि बाहर आकर कुछ ठीक लगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऑफिस के बाहर आ तो गया था तो सामने से एक दादाजी आ रहे थे जो रोज मुझे वहां मिलते थे। वो ठीक ऑफिस के सामने घर में ही रहते थे। दादाजी चलकर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर चलो। मैं उनको लेकर ऑफिस के अंदर आया। वह बोले, बेटा टॉयलेट कहाँ है? मैं पहले टॉयलेट हुआ हूँ। मैंने उन्हें बताया और वो चले गए। पर अब मुझे उनका इंतजार करते करते 1 घंटा हो चुका था। मुझे लगा कि कहाँ रह गए, तो मैंने जब जाकर देखा तो यकीन मानिए वहां कोई नहीं था। मैं वापस बाहर आकर देखने लगा तो वह स्वाति नाम की लड़की अभी भी मुझे मेरे ऑफिस में बैठी दिखाई थी। मुझे लगा उससे पूछता हूं कि क्या हुआ, तो जैसे ही मैं उस लड़की की तरफ पलटा तो वह वहां से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, मैं बहुत डर गया था। मुझे वहां उस सीट पर जहां अभी तक वह बैठी थी वहां पर वो रसीद मिली, वो बिल जो मैंने उसे काट के दिया था। मैं तुरंत वो लेकर कंप्यूटर पर उसका नाम देखने लगा, पर स्वाति नाम की लड़की कंप्यूटर में कहीं नहीं थी। तो वह लड़की कौन थी? मैं बहुत घबरा गया। मैंने उसी समय राकेश सेन को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगे कि ऐसी बात मत किया कर, ऐसा कुछ नहीं होता, तुझे वहम हो गया होगा, अपने काम पर ध्यान दे। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दोस्तों, मैं बहुत डरा हुआ था। इसके बाद मैं सीधा दादाजी के घर गया। मुझे लगा मुझे ऐसा वहम कैसे हो सकता है, पर जब मैंने उनकी पोती रिया से पूछा कि दादाजी कहाँ है, तो उसने जो मुझे बताया मेरे होश ही उड़ गए। उसने बताया कि दादाजी को गुजरे 2 महीने हो चुके हैं, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे कुछ नहीं कहकर वहां से चला गया। परंतु दोस्तों, जिनसे मैं पिछले 2 महीने से रोज मिलता आ रहा हूं, तो वो कौन है? मैं ये सब सोचकर बहुत घबरा गया था। मैंने बॉस को फोन किया और कहा, मुझसे अकेले काम नहीं हो रहा है, मुझे साथ में कोई चाहिए, क्योंकि मैं बाहर चला जाता हूं तो कंप्यूटर संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए। मेरी बात सुन बॉस ने बोला, ठीक है, हम किसी को कहते हैं।
दोस्तों कुछ ही दिनों में ऑफिस में एक नई लड़की आई जिसे बॉस ने ही भेजा था। मैंने उसे वहां हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया और कुछ समय बाद काम करने के बाद ऑफिस ही बदल दिया। दोस्तों मेरे साथ जो हुआ मुझे आज भी अच्छे से याद है और हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि जब भी मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उस डर को काफी करीब से देखा था। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों अक्सर हम बहुत सी ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं जहां से हमारे लिए निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, परंतु दोस्तों अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम हर मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आती जाती रहती है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये बात आज से तकरीबन 13 साल पहले की है, जहां पर एक 12 साल की उम्र के बच्चे ने हिम्मत दिखाई और अपनी और अपने दोस्त की जान बचाई। दोस्तों यह बात उस समय की है जब पटियाला में रहने वाले 12 साल की उम्र का बच्चा राहुल और उसके साथ का उसका दोस्त गौरव स्कूल की छुट्टियों की वजह से राहुल के पापा के पास जाके रहने लगे थे। दरअसल दोस्तों राहुल के पिताजी जो कि एक बड़ी कंपनी में एमडी थे, तो वह अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, क्योंकि हमेशा कुछ समय बाद वह कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाया करते थे। साथ ही उन्हें कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक बड़ा सुंदर घर और सामान भी मिला था। इसीलिए उन्होंने राहुल की स्कूल की छुट्टी पड़ते ही उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए बुला लिया था। राहुल के साथ उसका दोस्त गौरव भी आया था, ताकि राहुल का भी मन लगा रहे, क्योंकि राहुल और गौरव बचपन से ही साथ रहे थे, तो वह आसानी से वहां भी रह लेते। राहुल और गौरव को कुछ दिन तो वहां बहुत मजा आया, क्योंकि उनका अपना अलग कमरा था और साथ ही खेलने का पूरा सामान जैसे वीडियोस गेम और भी बहुत कुछ उनके पास था, तो वह पूरे दिन बोर नहीं होते थे। राहुल के पिताजी रोज सुबह ऑफिस के काम से चले जाते और अक्सर वह रात को देर से ही लौटते थे। ऐसे ही एक दिन हर रोज की तरह राहुल और गौरव बाहर कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे कि राहुल को थोड़ी नींद सी आने लगी, तो वो वहीं सोफे पर ही सो गया। गौरव अकेले गेम नहीं खेलना चाह रहा था, तो वो टीवी देखने लगा। इसके कुछ देर बाद ही गौरव राहुल को डर डर कर उठाने लगा। वह राहुल को उठाकर कहने लगा कि अंदर कमरे के बाथरूम से आवाज आ रही है। राहुल उठा, उसने वह आवाज सुनी, पर उसे लगा कोई नल खुला रह गया होगा या फिर सही से बंद नहीं हुआ होगा, तो उसने गौरव से कहा कि जाकर नल बंद कर दे और खुद सो गया। परंतु कुछ देर बाद अचानक उसके कानों में वह पानी की आवाज और तेज आने लगी, जैसे कोई नहा रहा हो। परंतु दोस्तों उस घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वह घबरा गए, पर गौरव बहुत डरता था, इसीलिए राहुल ने सब कुछ ठीक है कहकर ये सोचकर उसे कहने लगा कि चल चलकर देखते हैं। वह अंदर कमरे के बाथरूम के बाहर खड़े थे कि वह आवाज अभी भी आ रही थी, पर जैसे ही राहुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वह चौंक गए, क्योंकि अभी तक जो आवाज आ रही थी वो अचानक बंद हो गई थी और कोई पानी कहीं नहीं गिर रहा था। जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। ये देख वो दोनों घबरा गए, पर गौरव ज्यादा डरता था, इसीलिए राहुल ने गौरव को ऐसा कुछ ना लगे ये सोचकर कहने लगा कि चल किचन में कुछ खाने को देखते हैं। गौरव का भी ध्यान थोड़ा भटक गया, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ उन दोनों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। दोस्तों वह दोनों जैसे ही किचन से बाहर आ रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और गौरव को डर लगने लगा। वह पहले ही बहुत घबराया हुआ था कि अचानक उनके सामने एक परछाई आती दिखाई थी, जिसे देख गौरव वहां से बाहर की तरफ भाग गया और राहुल अंदर अकेला था। वह मन ही मन भगवान को याद करके भगवान चालीसा का पाठ करने लगा। वो हनुमान जी को बहुत मानता था। राहुल के गले में हनुमान जी का लॉकेट भी था। वो जैसे जैसे पाठ पढ़ने लगा वो परछाई पीछे होने लगी और अचानक एक लड़की की आवाज आई जो राहुल से कहने लगी कि वो तो भाग गया, तू भी भाग जा नहीं तो मारा जाएगा। उसकी आवाज बहुत भयानक थी। उसकी आवाज सुनकर राहुल भी घबरा गया और भागकर बाहर चला गया। वो दोनों तब तक घर के अंदर नहीं आए जब तक राहुल के पिताजी नहीं आए। दोस्तों इसके बाद राहुल के पिताजी बहुत देरी से घर आए और उन्होंने जब बच्चों को यूं बाहर बैठा देखा तो उनसे पूछने लगे
कि क्या हुआ, बाहर क्यों बैठे हो। राहुल और गौरव ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन राहुल के पिताजी थोड़ा घबरा गए। वह उन दोनों को अब अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो पूरी रात उठे रहे पर ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने वहां के मकान मालिक से पूछा पर वह सही से शायद कुछ बता नहीं रहा था। और फिर इसके अगले दिन राहुल के पिताजी को एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा, पर उनके अंदर सिर्फ बच्चों की चिंता थी। राहुल और गौरव ने उन्हें कहा, आप जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, और वह चले गए। दिन भर तो सब ठीक था, परंतु जब रात हुई तो राहुल और गौरव को अंदर कमरे से आवाज आने लगी। वह अंदर गए तो वह आवाज अलमारी से आ रही थी, जो हमेशा बंद ही रहती थी। राहुल और गौरव ने जब वह अलमारी खोली तो उन्हें वहां खून से लथपथ कुछ कपड़े मिले, जिसे देख वह घबरा गए। वो दोनों कुछ सोचते इससे पहले ही अंदर कमरे में से एक लड़की घिसटते घिसटते उनके सामने आ गई और हंसने लगी। गौरव तो उसे देखते ही बेहोश हो गया और वह लड़की राहुल से कहने लगी कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। पर जैसे ही उसने राहुल को छुआ तो वह दूर पीछे जाकर गिर गई। राहुल मन ही मन फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वह राहुल की तरफ ना जाकर गौरव की तरफ जाने लगी। राहुल ने हिम्मत करी और ठीक उसके सामने जाकर खड़ा होकर जोर जोर से पाठ करने लगा। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहीं अचानक गायब हो गई। राहुल ने गौरव को उठाया और वह खून से लथपथ कपड़े लेकर बाहर भाग गए और बाहर ही बैठे रहे। राहुल के पिताजी उस रात जल्दी ही आ गए और बच्चों को यूं बाहर बैठा देख बहुत घबरा गए। वो भागकर उनकी तरफ गए। राहुल ने उन्हें सारी बात बताई और वह खून से लथपथ कपड़े भी दिखाए। राहुल के पिताजी भी उन कपड़ों को देखकर घबरा गए। उन्होंने उसी समय वहां से घर बदलने का फैसला कर लिया और वह रात के समय ही कहीं और जाकर रहने लगे। दोस्तों, इस बात को आज 13 साल हो गए हैं और वह 12 साल का बच्चा आज 25 साल का हो गया है। उसने उस वक्त हिम्मत दिखाकर अपनी और अपने दोस्त की जान तो बचा ली, पर वह आज भी जब भी उस बारे में सोचता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।